नमस्कार। परमहंस योगानंद द्वारा लिखित योगी की आत्मकथा पर हमारी वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम युवा मुकुंदलाल घोष की आध्यात्मिक यात्रा का अनुसरण कर रहे हैं और अध्याय 16 में हमने सितारों को मात देने के बारे में श्री युक्तेश्वर की बुद्धिमत्ता का पता लगाया। अब अध्याय 17 में, जिसका शीर्षक शशि और 3 नीलम है, हमें विश्वास, प्रलोभन और गुरु के मार्गदर्शन की शक्ति के बारे में एक नाटकीय और हृदयस्पर्शी कहानी मिलती है। ये अध्याय भावनाओं और आश्चर्यजनक मोड़ से भरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 17 में मुकुंद अभी भी भारत के सेरामपुर में श्री युक्तेश्वर के आश्रम में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस बार कहानी मुकुंद के दोस्तों में से एक शशि नामक एक युवक पर केंद्रित है, जो श्री युक्तेश्वर का ही शिष्य है। शशि एक समर्पित छात्र है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है। वह भौतिक संपदा से ग्रस्त है, खासकर नीलम जैसे कीमती रत्नों के मालिक होने के विचार से। ये लालसा उसे उसके आध्यात्मिक ध्यान से दूर ले जाती है और मुकुंद देखता है कि शशि अपनी सांसारिक इच्छाओं को आध्यात्मिक मार्ग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ संतुलित करने के लिए संघर्ष करता है। एक दिन शशि का जुनून उसे मुसीबत में डाल देता है। मैं 3 नीलम हासिल करने की योजना में उलझ जाता है, ये सोचकर कि वह उसे खुशी और सुरक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन योजना उल्टी पड़ जाती है और शशि आर्थिक और भावनात्मक रूप से मुश्किल में फंस जाता है। शर्मिंदा और खोया हुआ महसूस करते हुए वह मदद के लिए श्री युक्तेश्वर की ओर मुड़ता है। यहीं से अध्याय वास्तव में शक्तिशाली हो जाता है। श्री युक्तेश्वर अपनी करुणा और गंभीर ज्ञान के साथ शशि को सिर्फ बचाते नहीं हैं, इसके बजाय वह स्थिति का उपयोग उसे भौतिक संपदा की क्षणभंगुर प्रकृति के बारे में एक गहरा सबक सिखाने के लिए करते हैं। श्री युक्तेश्वर शशि को यह समझने में मदद करते हैं कि नीलम के प्रति उसका लगाव उसके असली उद्देश्य यानी ईश्वर की खोज से विचलित करने वाला था। अपने गुरु के मार्गदर्शन से शशि अपने जुनून को छोड़ना शुरू कर देता है और अपनी आध्यात्मिक साधना के प्रति फिर से समर्पित हो जाता है। कहानी सिर्फ शशि की गलती के बारे में नहीं है, ये मुक्ति और गुरु के प्रेम और ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में है। मुकुंद ये सब देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने खुद देखा कि कैसे श्री युक्तेश्वर का मार्गदर्शन किसी को मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकता है और उसे सही रास्ते पर ला सकता है। इस अध्याय की सबसे अच्छी बात यह है कि शशि का संघर्ष कितना प्रासंगिक है। हम सभी को किसी चमकती चीज से लुभाया गया है, चाहे वो पैसा हो, रुतबा हो या कुछ और, जो खुशी का वादा करती है लेकिन देती नहीं। योगानंद सहानुभूति से कहानी बताते हैं, दिखाते हुए कि आध्यात्मिक विकास का मतलब परिपूर्ण होना नहीं है। यह अपनी गलतियों से सीखने और अपने गुरु पर भरोसा करने के बारे में है कि वह आपका मार्गदर्शन करेंगे। एक शिक्षक के रूप में श्री युक्तेश्वर की भूमिका यहाँ चमकती है, जो शशि और मुकुंद दोनों को प्रेरित करने वाले तरीके से अनुशासन और करुणा को संतुलित करती है। अध्याय इस विचार को भी पुष्ट करता है कि वास्तविक धन आध्यात्मिक अनुभूति में निहित है, भौतिक संपत्ति में नहीं। मुकुंद के लिए शशि की यात्रा विकास का एक और कदम है और श्री युक्तेश्वर की शिक्षाओं और क्रियायोग के मार्ग के प्रति उनकी प्रशंसा को गहरा करती है। अध्याय 17 क्यों मायने रखता है? ये एक संपादिक कहानी है जो सांसारिक इच्छाओं के आकर्षण और एक गुरु की शक्ति को दिखाती है, जो हमें वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों की ओर पुनर्निर्देशित करती है। शशि का अनुभव मुकुंद के लिए एक चेतावनी है, जो उनके आध्यात्मिक लक्ष्यों पर केंद्रित रहने के संकल्प को मजबूत करता है। हमारे लिए यह एक याद दिलाना है कि हम सभी लोभों का सामना करते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन के साथ हम अपना वह रास्ता खोज सकते हैं जो वास्तव में हमें संतुष्ट करता है। अध्याय 17 के लिए बस इतना ही। शशि के नीलम जुनून और श्री युक्तेश्वर के बुद्धिमान हस्तक्षेप के बारे में आपको क्या लगा? क्या आप कभी किसी ऐसी चीज से लुभाए गए हैं जिसने आपको रास्ते से हटा दिया? टिप्पणियों में अपने विचार लिखें। हमारे अगले वीडियो में हम अध्याय 18 में गोते लगाएंगे, जहां मुकुंद के आध्यात्मिक सामसिक कार्यामेश्वर में एक और रोमांचक मोड़ लेते हैं। अगली बार मिलते हैं।